हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट यहाँ पे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लेकिन जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो 18-19 के करंट अफेयर से पूछे गए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी कंप्यूटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की, तो वहाँ से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ की, तो मैथ के जो पोर्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। और इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस क्या क्या वहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे संविधान से रिलेटेड था कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, ये पूछा गया था। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और जो 42वां संविधान संशोधन था सन 1976 में यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिया गया था। लेन का यहाँ पे पूर्ण रूप पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, जो लेन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों, इसका जो काम होता है वो लोकल एक एरिया में सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, यानी कि नेटवर्क बनाने का काम होता है लेन का। तो इसका यहाँ पे पूर्ण रूप पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे में, तो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ से पूछ लिया। डब्ल्यूएचओ की सदस्य संख्या पूछ ली गई है। डब्ल्यूएचओ की कितने देश अभी तक डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 194 देश डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में सदस्य हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ लिया गया था, अभी भी पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा किस किस भारतीय राज्य से लगती है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ये 5 भारतीय राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा यहाँ पे टच करती है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो ज़रूर देख लें आप इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 2019 में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो दोस्तों, 2019 का जो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे पूछ लिया गया था, तो जो फुटबॉलर थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, वो 2019 में यहाँ पे पूमा के ब्रांड एम्बेसडर थे। और दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों करीना कपूर जो कि अभिनेत्री हैं, वो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे WTO से पूछ लिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों, इसका जो पुराना नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो दोस्तों गेट, इसका ये पुराना नाम हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 2018 से पूछा गया है, 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो करंट पूछी गई थी, जो 2018-19 से पूछी गई, तो 2018 के करंट का ये क्वेश्चन था, 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, सतीश रेड्डी यहाँ पे 2018 में DRDO के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना से यहाँ पे पूछ लिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का मापदंड क्या है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का बेसिक मापदंड क्या था कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सभी व्यक्ति हैं वो किसी भी भाषा को लिख या पढ़ सकें। तो दोस्तों, यही उस समय साक्षरता का मापदंड रखा गया था सन 2011 में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिया गया है फिर से। डीपीआई की पूर्ण रूप यहाँ पे पूछ ली गई है। तो दोस्तों डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटर की क्षमता नापने का एक इकाई होती है, डॉट्स पर इंच डीपीआई। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी का क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है? तो दोस्तों रॉस द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में 3 द्वीप हैं दोस्तों, एक द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो रॉस द्वीप वह द्वीप है जिसका नाम बदला गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है आगे भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान यहाँ पे पूछ लिया गया है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई क्या है? दोस्तों ये सड़कों से रिलेटेड योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो दोस्तों इसकी कुल लंबाई यहाँ पे पूछ ली गई है। तो दोस्तों 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण से पूछ लिया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है, इसका अर्थ पूछ लिया गया था दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आने वाली शिफ्ट के लिए भी इसको जरूर देख लें आप। जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट लगा सकता है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह उसकी गिरफ्तारी में यहाँ पे रिट लगा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑड वन आउट था, तो ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से एक भिन्न का चयन करना था। दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन थे एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से भिन्न का चयन करना था, तो आरबीआई यहाँ पे सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई ये बैंक थे, और आरबीआई यहाँ पे भारतीय सर्वोच्च बैंक होता है, वो होता है। तो आरबीआई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान से रिलेटेड यहाँ पे पूछ लिया गया था कि कानून का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों कल भी एक क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड ऐसा ही पूछा गया था, तो आज भी पूछ लिया गया है। तो कानून का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वही पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वही पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो दोस्तों कमलेश व्यास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों अगर इसके बारे में और बात करें, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे भारत में, तो दोस्तों मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे कमलेश व्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो वियना में था, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं तो दोस्तों राफेल ग्रासी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख के जाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया गया था कि बार्क का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बार्क के वर्तमान अध्यक्ष का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो दोस्तों डॉक्टर ए.के. मोहंती, जिनको सन 2019 में बार्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो वर्तमान में डॉक्टर ए.के. मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से रिलेटेड फिर से, भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में की गई? तो दोस्तों भारत की प्रथम जनगणना, जो पहली बार जनगणना की गई थी, उसके बारे में पूछा गया था। दोस्तों लॉर्ड मेयो के उस समय वायसराय थे भारत में, तो उनके समय में पहली जनगणना आयोजित की गई, और सन 1872 में यह जनगणना आयोजित की गई थी, और ये उस समय पहली जनगणना थी भारत की। और अगर हम बात करें जो नियमित जनगणना होती है दोस्तों, तो वो कब से लागू की, वो किसके कार्यकाल में लागू की गई, कौन थे वायसराय उस समय? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये नियमित जनगणना लागू की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप एक बार जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेशनल पार्क से रिलेटेड, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड भी था। तो कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड डिपार्टमेंट यहाँ पे कोलकाता में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे की एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बैंकिंग सुधार समिति किस समिति से संबंधित है? तो दोस्तों बैंकिंग सुधार के लिए जो समिति
गठित की गई थी उसका नाम क्या था? तो दोस्तों नरसिंगम समिति थी जिसको इसके लिए गठित किया गया था। तो बैंकिंग सुधार समिति नरसिंगम समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डम्बा, जो डम्बा लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों डम्बा लोक नृत्य यहाँ पे पूछ लिया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर से ये रिलेटेड है। तो डम्बा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली शिफ्ट के लिए कि WTO के बारे में क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो WTO का जो कार्य क्या होता है? तो दोस्तों WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्य है विश्व के सभी देशों के बीच व्यापारिक नियमों का नियंत्रण करना, यानी कि अपनी भागीदारी नियंत्रित उनकी भागीदारी को नियंत्रित करता है। तो यही WTO का यहाँ पे कार्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुक एंड राइटर से पूछ लिया गया है, इंडिया 2020 बुक के राइटर कौन थे? दोस्तों इंडिया 2020 जो बुक लिखी गई थी उसके राइटर कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इस किताब को लिखा था, इंडिया 2020 इस बुक का नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस इसके जो संस्थापक थे भारतीय सांख्यिकी संगठन के। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया गया था, वन नेशनल मूवमेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ पे बुक एंड राइटर से पूछ लिए गए थे आज। तो एक तो थी इंडिया 2020 और दूसरी के बारे में यहाँ पूछ लिया गया है वन नेशनल मूवमेंट के, इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे उपकरणों से रिलेटेड पूछ लिया गया था कि हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एमिनोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर, उसका उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑडियो वेव्स की जो लिमिट के बारे में पूछ लिया गया था कि ऑडियो वेव्स की जो लिमिट जो सामान्य मनुष्य सुन सकता है। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो वेव्स वाली हर्ट्ज वाली आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो मनुष्य के लिए सही होती है, मतलब इससे ज़्यादा मनुष्य सुन नहीं सकता, यानी कि नुकसान पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लोक नृत्य से फिर से पूछ लिया गया है। आज दो क्वेश्चन पूछ लिए गए लोक नृत्य से। तो घुमुरा जो कहाँ का लोक नृत्य है ऐसा पूछा गया था। तो दोस्तों जो ओडिशा राज्य है उसका लोक नृत्य घुमुरा है। तो घुमुरा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया गया था, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इंटरनेशनल वुमेंस डे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 की थीम के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो दोस्तों इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। तो दोस्तों ये इसकी थीम थी 2020 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन उत्तर पूर्व की जनजातियों से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन उत्तर पूर्व की जनजातियों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे जीके के सारे क्वेश्चन। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे मैथ्स की, तो किस किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे? तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, और मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, SICI से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और LCM HCF से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे दोस्तों। और बात करें एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा से भी यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था आज की शिफ्ट में। और अगर हम DI की बात करें तो DI से बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे, 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए DI से, बाकी सारे करने लायक थे, ईजी क्वेश्चन थे। और मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, परसेंटेज की बात करें 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों जो मैथ का लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। 2 से 3 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे। अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 भी क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बात करें हम यहाँ पे सीरीज़ की, तो सीरीज़ में 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए सीरीज से। मिसिंग नंबर्स की बात करें तो 2 से 3 नंबर यहाँ पे मिसिंग, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए मिसिंग नंबर से। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करें 2 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, और जो वेन डायग्राम था दोस्तों उससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था बॉडमॉस उससे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो रीजनिंग का लेवल था वो भी ईजी टू मॉडरेट ही था, 1 से 2 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल
जनरल अवेयरनेस की, तो उसका लेवल थोड़ा मॉडरेट यहाँ पे बताया जा रहा है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।